आज हम टैप कर रहे हैं किस चीज के लिए? आज हम टैप कर रहे हैं फॉर टेकिंग एक्शन। टैपिंग फॉर टेकिंग एक्शन। क्या होता है ये एक्शन? और एक्शन के बारे में लेट अस अंडरस्टैंड वन थिंग। हम सबको एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो एक्सेप्शन हो, नॉट अ सिंगल ह्यूमन बीइंग। हम सबको पता है कि हमारा ये 5 फीट कुछ, 6 फीट कुछ, इससे कुछ बहुत बड़ा हमारे अंदर है। वी ऑल नो इट। हम सबको ये चीज पता होती है, पर हम सब उस पर भरोसा नहीं करते। हम भरोसा नहीं करते कि हमारे अंदर एक बहुत बड़ी ताकत है और वो बहुत बड़ी ताकत अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहती है। वो चाहती है कि हम उसके रास्ते से हट जाएं ताकि वो अपना काम कर सके, पर हम अड़ियल बनकर उसके रास्ते में खड़े हो जाते हैं। रास्ते से हटने का मतलब क्या होता है? रास्ते से हटने का क्या ये मतलब होता है कि हम कुछ भी नहीं करें, हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएं? क्या ये मतलब है? नो, ये मतलब नहीं है। रास्ते से हटने का मतलब आपने मेंटली जितने भी कारण इकट्ठे कर रखे हैं कि फलाना काम आपके लिए क्यों नहीं है, आप क्यों नहीं कर सकते, दूसरा कोई तो कर सकता है, वो आपसे ज़्यादा समझदार है, आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, आपसे ज़्यादा टैलेंटेड है, आपसे ज़्यादा कैपेबिलिटी उसमें है, दूसरे तो कर सकते हैं। ये चीज़ मेरे लिए नहीं है, ये चीज़ मेरे लिए नहीं है। समहाउ हम इस बात को मान लेते हैं, और जब हम इस बात को मान लेते हैं तो हमारे अंदर एक तूफान मच जाता है। एक तूफान मच जाता है, और वो तूफान इसलिए मचता है कि हमारा यहाँ पर आना, इस धरती पर आना वेस्ट हो गया। अगर हम सिर्फ खाना खाते हैं, थोड़ी बहुत पढ़ाई करते हैं, नौकरियां करते हैं, एक मकान बना लेते हैं, एक गाड़ी खरीद लेते हैं, बच्चे पैदा कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं, बच्चे पैदा कर लेते हैं, बच्चों को पढ़ा लिखा देते हैं, उनकी शादियां कर देते हैं और फिर रिटायरमेंट लेके चुपचाप बैठ जाते हैं। अगर हम इसको जीना कहते हैं तो हम बहुत ऑफ ट्रैक हैं, गलत ट्रैक पर हैं। हम यहाँ ये काम करने नहीं आए। ये काम तो करना पड़ता है जब हम अपना मेन काम करते हैं, और हमारा मेन काम ये है कि हमने जो सपना देखा है कि मुझे वो बनना है, हम उस सपने को खुली आंखों से देखने में डरते हैं। हमें लगता है कि हमें वो नहीं मिल सकता। क्या फायदा कि मैं ऐसा सपना देखूं जो मुझे मिल ही नहीं सकता। और इसलिए हम पहले ही अपने आप को मना कर देते हैं, इससे पहले कि बाहर कोई हमें मना कर सके कि तुझे ये नहीं मिल सकता। हम पहले ही अपने आप को मना कर लेते हैं, और इस चीज को इंग्लिश में एक्सपेक्टेशन कहते हैं। अपन सुनते हैं कि उम्मीद पे दुनिया टिकी हुई है। कौन सी उम्मीद? क्या ये उम्मीद कि हमारा आज का दिन जैसा भी था उससे ज्यादा अच्छा दिन हमारा कल होगा? क्या हम इस उम्मीद की बात कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। उम्मीद का मतलब, एक्सपेक्टेशन इंग्लिश वर्ड है,
उम्मीद का मतलब आप किसी काम के बारे में सोचते हो, आपको ऑटोमेटिकली ये समझ में आना चाहिए कि क्योंकि ऐसा ख्याल भी मेरे दिमाग में आया है कि मैं ऐसा कुछ करूं, तो ये काम तो मेरा बनना ही है। जब आप चाबी लेकर गाड़ी में बैठते हैं, आप ये नहीं कहते देखो मैं कोशिश करता हूं कि मैं वहां पहुंच जाऊं, और मैं कोशिश करता हूं कि वहां पहुंच जाऊं, और मैं देखता हूं कि रास्ते में कोई मुसीबत नहीं आए, मैं कोशिश करता हूं। आप ये नहीं करते। जब आप गाड़ी की चाबी लेके गाड़ी में बैठते हैं, आपको 100% पता है कि आप जहां जाना चाहते हैं, आपकी गाड़ी आपको वहां ले जाएगी और आप वहां पहुंच जाओगे। इसको कहते हैं एक्सपेक्टेशन। पर अगर वो गाड़ी चलाने वाला डाउटफुल है, उसको यही नहीं पता मुझे जाना कहाँ है, एक पल कहता मुझे वहां जाना है, दूसरे पल सोचता है मैं वहां चला जाता हूं, फिर कहता है मैं वहां चला जाता हूं, उसको पता ही नहीं है उसको कहाँ जाना है। उसको दो चीजें नहीं पता। उसको ये नहीं पता कि उसको जाना कहाँ है, और उसको ये नहीं पता कि जाना क्यों है, वहां जाना क्यों है, उसको नहीं पता, और इसलिए वो पहुंचने भी नहीं वाला। ये नेगेटिव एक्सपेक्टेशन है। उसे शुरू से ये उम्मीद नहीं है कि वो वहां पहुंचेगा, इसलिए वो ऐसे ही ढीला ढाला काम करता रहेगा और कभी पहुंचेगा भी नहीं। दिस इज नेगेटिव एक्सपेक्टेशन। हम लाइफ में एक्शन नहीं ले पाते। देखो, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, हम सब 1 जनवरी से पहले 31 दिसंबर हम सब न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बनाते हैं, और हम सब सोचते हैं कि इस साल तो मुझे ये चीज़ करनी है। कोई सोचता है मुझे ड्रिंकिंग बंद करनी है, कोई कहता है स्मोकिंग बंद करनी है, कोई कहता है 3 घंटे रोज पढ़ाई करनी है, कोई कुछ और कहता है। कुछ भी अपना एक टारगेट बनाता है, 2 दिन करता है, 3 दिन करता है और फिर छोड़ देता है। क्यों छोड़ देता है? क्योंकि उसके पास सफिशिएंट मोटिवेशन नहीं है। अगर आपके पास किसी काम को करने के लिए सफिशिएंट मोटिवेशन नहीं है, तो आप उस काम को करोगे भी नहीं। आपको आपका क्यों बहुत क्लियर होना चाहिए। मुझे वो चीज चाहिए क्योंकि उस चीज को पाकर मैं ऐसी ऐसी लाइफ लिव कर रहा हूंगा, मेरी लाइफ ऐसी ऐसी चेंज हो जाएगी। हम ये सब कभी सोचते ही नहीं है, और इसलिए हम मोटिवेटेड फील नहीं कर पाते। हम मोटिवेटेड फील क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारे अंदर एक शैतान है जो हमें रोक लेता है। कौन है वो शैतान? हमारे अंदर जो शैतान है वो हमारा ही एक हिस्सा है, और वो हिस्सा हमको आगे नहीं बढ़ने देता। हम जैसे ही आगे बढ़ने की सोचें, वो दुनिया भर की प्रॉब्लम्स हमारे सामने लाकर खड़ा कर देगा। आप कोई कोर्स लोगे, कोर्स का पैसा जमा कराओगे, कोर्स स्टार्ट करोगे, चौथे दिन कहोगे अरे मेरे यहाँ ना मेहमान आ रहे हैं, अभी मैं 3-4 दिन तो कोर्स ही नहीं कर पाऊंगा, बस छुट्टी हो गई। किसने किया? आपके अंदर की उस नेगेटिव ताकत ने ऐसा किया। आप तय करते हैं कि आपका एक लक्ष्य है, यू हैव अ गोल एंड यू वांट टू अचीव दैट गोल। उस गोल को अचीव करने के लिए आपको जो स्टेप्स उठाने हैं, उन स्टेप्स को आप नहीं उठाओगे। एक कदम उठाओगे, उसमें सफलता नहीं मिलेगी, बैठ जाओगे कि अरे मेरे साथ तो ऐसे ही होता है, मेरे से तो कुछ होता ही नहीं है, मैं तो कुछ भी नहीं कर पाता। और इस तरीके से हम अपने आप को डीमोटिवेट करते हैं। अच्छा, हम क्यों अपने आप को डीमोटिवेट करेंगे? हम तो सब कुछ पाना चाहते हैं। हम अपने आप को क्यों डीमोटिवेट करेंगे? हम अपने आप को इसलिए डीमोटिवेट करेंगे
क्योंकि जाने अनजाने में हमने बहुत सारे लोगों को छुटपन से, बचपन से हमने अपने ही मन में गलत ठहरा रखा है। मेरे फादर ने मेरे लिए ऐसा नहीं किया, मैं वो पढ़ाई करना चाहता था बट मेरे फादर ने नहीं किया। मेरे फादर ने कहा कि तेरी बहन की शादी भी करनी है, सारा पैसा तेरे पढ़ाई में लगाएंगे तो उसकी शादी कहाँ से करेंगे, तू चुपचाप ये दुकान खोल के बैठ जा। या कोई लड़की कहेगी कि मेरे को आगे बढ़ने का मौका ही नहीं दिया, मेरे को तो यही कहा गया कि तू क्या करेगी पढ़ लिख के, तेरे को तो शादी करनी है, तेरे भाई की इंजीनियरिंग डिग्री के लिए या मेडिकल डिग्री के लिए पैसा भी तो जुटाना है, तू चुपचाप बैठ जा, तू बीए कर ले, एमए कर ले और चुपचाप बैठ जा। हमने कभी अपने माँ बाप के खिलाफ आवाज नहीं उठाई, उठाने की जरूरत भी नहीं है, पर हम इस तरह की शिकायतें अपने अंदर किसी ना किसी रीजन से पाल के रखते हैं। हमें हमारे पेरेंट्स में से किसी एक के प्रति कोई ना कोई शिकायत रहती है, मेरे साथ ऐसा करते हैं, मेरे को ऐसा फील कराते हैं, कुछ ना कुछ आपके पास रीजन होगा। और जब तक वो चीज आपके अंदर होगी आप डिमोटिवेटेड ही रहोगे। क्यों डिमोटिवेटेड रहोगे? क्योंकि आप अपने आप को उस चीज को पार करने नहीं दोगे। क्यों नहीं करने दोगे? क्योंकि जब हम शिकायत रखते हैं, किसी तरह की शिकायत जब हमारे मन में रहती है तो वो शिकायत इतनी पावरफुल होती है कि वो आपकी हर चीज को रोक सकती है, वो तो है ही सही, और आपको कभी एक्शन नहीं लेने देगी, आपको वो काम नहीं करने देगी जिससे कि आप सक्सेसफुल हो जाओ, और इसलिए आप एक्शन नहीं ले पाओगे। आपने एक एग्जाम का फॉर्म भरा, फिर क्या करते हैं? हाँ ठीक है, अभी तो एग्जाम जून में, एमए का एग्जाम जून में होगा, अप्रैल से पढ़ेंगे। हम साल भर टाइम निकालेंगे और फिर हम अप्रैल में जब टाइम टेबल आ जाएगा तब हम जम के पढ़ना शुरू करेंगे। इस तरह की प्रवृत्तियां हमारे अंदर इसलिए है क्योंकि हम सबका एक कंफर्ट जोन है, हम सबका एक कंफर्ट जोन है। कंफर्ट जोन का मतलब आप उस चीज के इतने आदी हो चुके हो कि अब आप उससे बाहर नहीं निकलना चाहते, चाहे वो नेगेटिव ही चीज है, पर आप उसके आदी हो चुके हो। और क्योंकि आप उसके आदी हो चुके हो इसलिए आप उस चीज से बाहर नहीं निकलना चाहोगे। बाहर निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा? बाहर निकलने के लिए कुछ स्टेप्स हैं जो हमको लेना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप, अपने पेरेंट्स में से, पेरेंट्स का मतलब सिर्फ माँ बाप नहीं, कभी कभी दादा दादी कोई भी हो सकता है, जॉइंट फैमिली में चाचा चाची, इट कैन बी एनीबडी। किसी के खिलाफ आपके मन में कुछ शिकायतें हैं, आपको उन शिकायतों को जाने देना होगा, क्योंकि वही नेगेटिव एनर्जी बनकर आपको एक्शन लेने से रोकती है। तो आपको उस चीज को जाने देना होगा। एक लाइन में मैं कह दूं कि जाने दो तो वो चला नहीं जाएगा, पर हम सिस्टमैटिकली टैपिंग करते हैं, कोई चैंट करते हैं, और भी हम कुछ चीजें करते हैं, तो वो चीजें 100% हमें छोड़कर जाती हैं। बट आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। 4 दिन करके 4 दिन हम छोड़ देंगे तो कुछ भी नहीं होगा, कभी किया कभी नहीं किया नहीं चलेगा। आपको एक्चुअली अपने माइंड को ट्रेन करना होगा। देखो कितनी अजीब सी बात है, हमको मोबाइल लेटेस्ट चाहिए, हमें लैपटॉप लेटेस्ट चाहिए, हमें कंप्यूटर लेटेस्ट चाहिए, हमें सारे डिवाइसेस लेटेस्ट चाहिए, उनके कॉन्फ़िगरेशंस सारे लेटेस्ट होने चाहिए, पर हमारा माइंड अपग्रेडेड ना हो। हमें कंप्यूटर अपग्रेडेड चाहिए, लैपटॉप अपग्रेडेड चाहिए, मोबाइल अपग्रेडेड चाहिए, सब अपग्रेडेड चाहिए, पर आपका माइंड डाउनग्रेडेड रहे तो कोई बात नहीं।
वो चलेगा। हम इन लैपटॉप्स एंड कंप्यूटर्स एंड मोबाइल्स अपग्रेडेड वर्जन के लिए इसलिए भागते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या जरूरत है इनकी, तो आप कहोगे अरे वाह, कैसे जरूरत नहीं है, मेरे काम में मेरे को लेटेस्ट चाहिए, मुझे फास्ट स्पीड चाहिए, मुझे फलाना चाहिए, मुझे ढिकाना चाहिए, बिल्कुल चाहिए। पर आप भूल ये रहे हो कि आपके लिए वो डिवाइसेस केवल मशीन बनकर रह जाएंगी जिनसे आप अपना रोजमर्रे का काम कर सको। पर इस टेक्नोलॉजी का और ये सारे डिवाइसेस का एक हायर पर्पस है। आप इनको यूज करके पूरी दुनिया से कनेक्ट हो सकते हो। आजकल कम्युनिकेशन इतना इजी हो गया है, इतने मौके हैं हमारे पास संपर्क बिठाने की और अपना काम बढ़ाने की, पर हम कुछ भी नहीं करेंगे। हम वो सब नहीं करना चाहते, इसलिए हम इन चीजों के, लेटेस्ट चीजों के पीछे भागेंगे, माइंड अपग्रेडिंग के पीछे नहीं भागेंगे। माइंड अपग्रेड कर लेंगे तो ये डिवाइसेस हमें वंडरफुली हेल्प करेंगी आगे बढ़ने में, बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन इट, क्योंकि हमारा कंफर्ट जोन जो है हमें बहुत प्यारा है। हम अपने कंफर्ट जोन में खुश हैं। कम से कम मैं ये तो कह पाती हूँ कि अरे मैं फेल तो हो गई, पर मैं फेल इसलिए हुई, देखो मेरे साथ ऐसी ऐसी परिस्थिति है, इसलिए मैं कुछ भी नहीं कर पाई, नहीं तो मैं तो क्या कुछ नहीं कर लेती, क्या कुछ नहीं कर लेता। हमें ये बहाने बड़े प्यारे हैं, हमें ये फीलिंग बहुत प्यारी है कि मेरे साथ चोट हुई, मेरे को नुकसान पहुंचाया, मेरे साथ इनजस्टिस हो रही है। ये फीलिंग हमें इतनी प्यारी है कि हम इसे छोड़ना नहीं चाहते, और अगर हम इसे छोड़ना नहीं चाहेंगे तो हम एक्शन नहीं ले पाएंगे। आज हमें अपने आप से ये प्रॉमिस करना है कि हम मोटिवेटेड रहेंगे। मोटिवेटेड आपको कोई बाहर से कोई मोटिवेट नहीं कर सकता, आपको अपने आप को मोटिवेट करना पड़ेगा। ये कहकर देखो, आज मैं जहां पर भी हूं वहां हूं, पर जब मैं वहां पहुंच जाऊंगा तो मेरी लाइफ ऐसी रहेगी, ऐसी रहेगी मेरी लाइफ। वो है मोटिवेशन, आपका रीजन कि आप ये क्यों करना चाह रहे हो। अगर आप एक सिंपल बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो तो आपकी लाइफ कैसे बदलेगी जब वो बिजनेस अच्छे से सफल हो जाएगा। हाउ विल यू फील, व्हाट विल योर लाइफस्टाइल बी लाइक। अगर आप एक एग्जाम का फॉर्म भर के एक अच्छे गवर्नमेंट पोस्ट को जा रहे हो तो आपकी लाइफ क्या बन जाएगी। तो क्या है, टीचर बन जाऊंगी और क्या। ये देखो बुझा हुआ सा आंसर है, लो एनर्जी आंसर है। कुछ नहीं, टीचर बन जाऊंगी, अच्छा रहेगा। चीज नहीं आ रही, आपकी एनर्जी उस चीज को बुला ही नहीं पा रही। जब तक आप हाई एनर्जी नहीं रहोगे तब तक वो हाई एनर्जी वाली चीज आपके पास नहीं आ सकती। शिकायतें, गुस्सा, कंप्लेंट्स, एक्सक्यूजेस, टालम टोल, ये सारी लो एनर्जी एक्टिविटीज हमको बंद करके और हमको डिटर्मिन करना है, चाहे हमसे हो या मत हो, चाहे हम अपने आप को धक्का दें हर सुबह बिस्तर से उठने के लिए, हम अपने आप को धक्का दें कि नहीं मुझे उठकर ये काम करना है। धक्का दो आप अपने आप को, फॉर अ फ्यू डेज करो तो वो हैबिट बनेगी। नहीं तो हम कुछ दिन करके उसको छोड़ देंगे और फिर हम वापस वही लो एनर्जी में वापस आ जाएंगे और हमारा काम नहीं बनेगा। एनर्जी को अट्रैक्ट करती है। एक बहुत एक सेठ था, उसकी दुकान पे क्या था कि बहुत सारा चिल्लर इकट्ठा था काउंटर पर, चिल्लर, बहुत सारा चेंज इकट्ठा था। एक छोटा सा लड़का वहां गया, उसने सुना था कि पैसा पैसे को अट्रैक्ट करती है, पैसा पैसे को अट्रैक्ट करती है। उसके पास एक अठन्नी थी, उसने क्या किया, उस अठन्नी को रखा और वो उन चिल्लरों को अट्रैक्ट करने के लिए बार बार ऐसा करता रहा, करता रहा, करता रहा, करता रहा, करता रहा। वो तो आया नहीं, वो वहां जो काउंटर पर चिल्लर था वो तो यहाँ अट्रैक्ट होकर आया नहीं। इसने अंत में टायर्ड होके इस अठन्नी को उसमें फेंक दिया। एनर्जी अट्रैक्ट्स एनर्जी। उसने वो चिल्लर चिढ़ के वहां फेंक दिया, पैसे ने पैसे को अट्रैक्ट कर लिया।
तो लो एनर्जी हाई एनर्जी को अट्रैक्ट नहीं कर सकती। हाई एनर्जी रहोगे तो आपकी लो एनर्जी आपको छोड़ देगी और आप जो चाहते हो वो आपको मिल जाएगा। फ्रॉम टुडे टू हैव दैट हाई एनर्जी, आप एक तो वो चैंट करो, आपको वो चैंट बहुत हेल्पफुल रहेगा। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू, वो 4 फ्रेजेस आप बोलते रहो। ये टैपिंग बिल्कुल मत छोड़ो और हम जल्दी ही मॉर्निंग टैपिंग भी शुरू करेंगे ताकि हम अपना दिन एनर्जेटिक कर सकें और हम अपने माइंड को कमांड दे सकें कि आज मेरा दिन ऐसा होना है। शुरू में नहीं होगा बट समय के साथ बिल्कुल वैसा होगा। जिस दिन आप कन्विंस्ड हो जाओगे, जिस दिन आप मानने लग जाओगे कि आप कितने पावरफुल हो क्योंकि आपके पास इतना पावरफुल माइंड है, उस दिन आप अपने माइंड को सही तरीके से यूज करने लग जाओगे। अगर किसी चीज को छोड़ देते हैं तो जंक लग जाता है। इतनी सोफिस्टिकेटेड मशीनरी है हमारे पास, हम इसको यूज ही नहीं कर रहे। और इसलिए टुडे फॉरगिवनेस, और हम कंप्लेंट्स को छोड़ेंगे, फॉरगिवनेस करेंगे, मोटिवेटेड फील करेंगे। आई चूज टू फील मोटिवेटेड, ये करेंगे हम। आई चूज टू लेट गो ऑफ एक्सक्यूजेस, कंप्लेंट्स, एंगर, ये करेंगे। और इस तरीके से हम अपनी एनर्जी को बढ़ाएंगे। सो लेट अस बिगिन नाउ। आई थिंक आप सब पहले आए हो इसलिए आपको पता है मेरिडियन टैपिंग क्या है, मैं उसमें नहीं जा रही। Let us directly start. Although I do not take much action, I still love and accept myself. हालांकि मैं ज़्यादा एक्शन तो नहीं लेता, मैं फिर भी अपने आप को पूरी तरह से स्वीकारता हूँ। Although I don't take much action, in fact I'm quite lazy, I still love, accept and honor myself. हालांकि मैं ज़्यादा एक्शन तो नहीं लेता, मैं काफ़ी आलसी भी हूँ, मैं फिर भी अपने आप को पूरी तरह से स्वीकारता हूँ और अपना पूरा सम्मान करता हूँ। Although I do not take much action, I feel very bad about myself. I feel demotivated all the time. Even then I love and accept myself. हालांकि मैं बिल्कुल एक्शन नहीं ले पाता, मैं बहुत डीमोटिवेटेड महसूस करता हूँ और मेरे अंदर एक बहुत ख़राब फीलिंग है, मैं फिर भी अपने आप को पूरी तरह से स्वीकारता हूँ। आई फॉरगिव माई सेल्फ फॉर बीइंग सो डीमोटिवेटेड, मैं अपने आप को पूरी तरह से माफ़ करता हूँ कि मैं इतना डीमोटिवेटेड हूँ। आई फॉरगिव अदर पीपल who have made me feel low, who have made me feel unworthy and who have made me feel that I'm not good enough. मैं हर ऐसे व्यक्ति को माफ़ करता हूँ जिसने मुझे बहुत छोटा महसूस कराया है, जिसने मुझे ये महसूस कराया है कि मैं लायक नहीं हूँ, मैं किसी अच्छी चीज़ को पाने के लिए वर्दी नहीं हूँ। मैं हर ऐसे व्यक्ति को पूरी तरह से माफ़ करता हूँ। आई फॉरगिव ऑल माई पास्ट फेलियर्स, मैं अपने पास्ट के सारे उन मौक़ों को माफ़ करता हूँ जब मैं सफल नहीं हो पाया। I forgive all those incidents in the past when I was not able to take action and so something good just did not come to me. मैं हर ऐसे स्थिति को माफ़ करता हूँ अतीत के जब मैं एक्शन नहीं ले पाया, और क्योंकि मैं एक्शन नहीं ले पाया तो कोई अच्छी चीज़ मेरे पास आने से रुक गई। Today I forgive myself and I forgive my parents, I forgive my relatives, I forgive my family, I forgive my teachers, I forgive everyone who has contributed to my demotivation. आज मैं अपने आप को माफ़ करता हूँ, अपने माँ बाप को माफ़ करता हूँ, अपने टीचर्स और रिश्तेदारों को माफ़ करता हूँ, मैं हर ऐसे व्यक्ति को माफ़ करता हूँ जिसने मुझे किसी भी तरीके से डीमोटिवेट किया है। All this demotivation, ये सारा का सारा demotivation, all this demotivation, ये सारा का सारा demotivation, it makes me feel very bad. मुझे बहुत बुरा लगता है
वाई शुड आई फील सो डीमोटिवेटेड? मैं क्यों इतना डीमोटिवेटेड फील करूं? वॉट इज लैकिंग इन मी? आखिर मेरे अंदर कमी क्या है? आई एम एज गुड एज एवरी वन एल्स और आई एम एज बैड एज एवरी वन एल्स। मैं या तो उतना अच्छा हूं जितना कि और लोग हैं, या मैं उतना खराब हूं, कमजोर हूं जितना कि और लोग हैं। एंड आई चूज टू एक्सेप्ट दैट आई एम गुड इनफ एंड अदर्स आर गुड इनफ टू। और आज मैं ये चूज करता हूं कि मैं खुद भी अच्छा हूं और मेरे साथ साथ और लोग भी बिल्कुल लायक हैं। आई चूज टू बी मोटिवेटेड। आई चूज टू बी मोटिवेटेड। मेरा आज ये चॉइस है कि मैं मोटिवेटेड रहूं। मेरा यही चॉइस है कि मैं मोटिवेटेड रहूं। आई नो लॉन्गर वॉन्ट टू ब्लेम अदर्स। अब मैं औरों को दोष नहीं देना चाहता। आई डू नॉट वॉन्ट टू होल्ड अदर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर माई फेलियर्स। मैं औरों को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहता मेरी असफलता के लिए। आई डिड नॉट डू माई बेस्ट एंड दैट इज द रीजन आई कुड नॉट सक्सीड। मैं अपना बेस्ट नहीं दे सका और इसलिए मैं सफल नहीं हो सका। डिड आई नॉट स्टडी इनफ? डिड आई नॉट वर्क हार्ड इनफ? क्या मैंने पढ़ाई प्रॉपरली नहीं की थी? क्या मैंने पर्याप्त मेहनत नहीं की थी? नो, दैट इज नॉट ट्रू। नहीं, ये बात सच नहीं है। आई डिड वर्क हार्ड इनफ एंड आई डिड एवरीथिंग दैट आई वॉज एक्सपेक्टेड टू डू। मैंने बिल्कुल मेहनत की थी, मैंने पढ़ाई की थी, मैंने हर वो काम किया था जो मुझसे उम्मीद करते थे सब लोग। बट अगर उसके बावजूद मैं असफल रहा तो उसका एक ही कारण है कि मैं अपने आप को अंदर से पूरे तरीके से मोटिवेट नहीं कर पाया और मैं इसी बहाने को यूज करता रहा कि मुझे दूसरे लोग डिमोटिवेट करते हैं। इफ देयर इज वन रीजन व्हाई आई एम सो अनहैप्पी टुडे, why I'm not able to reach my goals, why I'm not able to achieve all those wonderful things that I'm here to achieve, it is only because I'm so full of complaints. I want to feel like a victim and I want to make other people feel guilty and I want to say that they have demotivated me. From today, I decide to let go of all these negative feelings of demotivation, blame, failure, नॉट बीइंग गुड इनफ, बीइंग अनवर्दी। आज मैं पूरी तरह से छोड़ना चाहता हूँ डीमोटिवेशन वाली सारी फीलिंग्स, सारी शिकायतें, सारी असफलता के कारण जो मेरे अंदर छुपे हुए हैं, हर चीज़ जो मुझे कम महसूस कराता है, छोटा महसूस कराता है। एंड टुडे आई चूज टू एक्सेप्ट दैट आई एम गुड इनफ for everything that the creator has planned for me। और आज मैं ये चुनता हूँ कि मैं हर उस चीज़ के लायक हूँ जो मेरे ऊपर वाले ने मेरे लिए डिसाइड किया है। आई एम नो लॉन्गर गोइंग टू मेक एक्सक्यूजेस। अब मैं और बहाने नहीं बनाऊंगा। आई एम गोइंग टू मोटिवेट माई सेल्फ एंड आई एम गोइंग टू कन्विंस माई सेल्फ एट द डीपेस्ट लेवल दैट आई एब्सोल्युटली डिजर्व टू सक्सीड। मैं आज के बाद कोई शिकायतें नहीं करूंगा। मैं आज के बाद अपने आप को पूरी तरह से कन्विंस करूंगा कि मैं हर हाल में सक्सीड करने के लायक हूं। अ पार्ट ऑफ माई माइंड सेज यू डोंट डिजर्व टू सक्सीड। मेरे मन का एक हिस्सा कहता है तू तो सक्सीड करना डिजर्व ही नहीं करता। सक्सेस एंड यू, तू और सक्सेस, व्हाई शुड यू बी सक्सेसफुल? What have you got to be successful? मेरा माइंड मुझसे कहता है कि तेरे अंदर ऐसा क्या है कि तुझे सक्सेस मिलना चाहिए, तू तो सक्सेस के लायक है ही नहीं। But I will convince that part of my mind that these are lies that I have been telling myself. I have believed in lies about myself and from this moment onwards I will let go of all those lies. मैं अपने माइंड को पूरी तरह से कन्विंस करूंगा कि मैंने अपने आप को बहुत तरह तरह के झूठ बोल रखे हैं कि मैं डिज़र्व नहीं करता, और मैं पूरी तरह से अपने आप को कन्विंस करूंगा कि मैं हर अच्छी चीज़ को डिज़र्व करता हूँ। आई विल टेक अ पेन एंड अ नोटबुक इफ आई हैव टू डू इट एंड आई विल आर्ग्यू विथ माई ओन माइंड। जब जब मेरा दिमाग, मेरा मन मुझसे कहेगा कि नहीं नहीं ये काम तेरे से नहीं होगा,
रहने देते हैं, कल से कर लेना, मंडे से कर लेना, शाम से कर लेना, 4 दिन बाद कर लेना. Every time that demotivation comes to me, every time my mind tells me, we will begin from Monday. Let this function get over. Let this event get over. Let New Year start. Let the new month start. Let the new week start. Then we will begin. All this is demotivation. And today I decide to let go of all those excuses and I let go of all those demotivating thoughts. Today I give myself complete motivation. I will sit with myself and I will argue with myself that I deserve to receive the best. आज मैं खुद अपने साथ बैठकर अपना ही वकील बनकर अपने ही अंदर जो ऑब्जेक्शंस हैं कि मैं सफल क्यों नहीं हो सकता, उन सारों को मैं दूर भगाऊंगा और मैं तर्क दूंगा कि मैं लायक क्यों हूँ. And by doing all these things, I allow myself to remain peaceful in mind, body and soul. और ये सब करके मैं अपने आप को पीसफुल रहने देता हूँ बॉडी, माइंड एंड सोल से. टेक अ डीप ब्रेथ and let go. Take a deep breath and let go. Many, many blessings to all of you. May you have the best of everything that life offers. May you be successful in every attempt of yours. And may you be blessed with happiness, success, good health, everything that you so richly deserve. हम कल वापस मिलेंगे 10:30 पर. Good night. Lots of love. I love you all. We'll meet again tomorrow. Good night.